Good morning, students. So our next topic, that is atoms and molecules. Okay, atoms we already read, that is the smallest particle of matter. Matter जो भी इस अर्थ पे present है तो उसका सबसे smallest particle है atom, और according to Dalton it is indivisible. Okay. Now come to atomic mass. I have already explained to you atomic number, जो उसके numbers होते हैं, number of atoms present in an element, and जो उसका mass होता है that is known as atomic mass. Okay. We'll discuss about the atomic mass unit also. First about the molecules. This also I have explained atoms bonded together and form the molecules. Okay. Now about the elements. Molecules bond together and form the elements, and elements का जो फिर reaction होता है आपस में chemical equation form होता है, that is the compound. Okay. अब जो elements होते हैं according to Greek, German and Latin name, उनके symbols होते हैं. Okay. जैसे आप aluminium, so हेयर यू कैन सी, जैसे एल्यूमिनियम है तो इसके क्या है कि स्टार्टिंग के दो लेटर्स ले लिए तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा AL. ठीक है. उसी तरह कॉपर में आप देखते हैं, कॉपर का क्या सिंबल होता है Cu होता है, लेकिन यहाँ पे आप Cu नहीं देख रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, जो Cu है क्यूप्रस से लिया गया है. ठीक है. तो ये ग्रीक भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, या लैटिन नेम भी हो सकता है. इन तीनों लैंग्वेज से ये आया है तो इसीलिए यहाँ Cu है. उसी तरह सिल्वर का अगर आप जैसे बुक में देखेंगे तो जो सिंबल होता है वो होता है Ag. नाउ ऑब्वियसली यू विल बी अमेज्ड कि Ag कहाँ से आया, तो सिल्वर का अर्जेंटम होता है एक्चुअली लैटिन नेम, दैट्स द रीजन कि उसका सिंबल है Ag. उसी तरह गोल्ड होता है. ठीक है. गोल्ड का सिंबल होता है Au, तो Au एक्चुअली आया है आपके ऑरम से, दैट्स वाई इसको Au सिंबल इसका होता है. ठीक है. और सिंबल क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशंस के लिए, क्योंकि हम आगे केमिकल इक्वेशन फॉर्म करते हैं. कोई भी जो दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपस में एलिमेंट आपको मैं बता चुकी हूँ, मेटल्स नॉन मेटल्स में डिवाइड होते हैं फर्दर. तो मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन होके, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं तो हो जाता है केमिकल रिएक्शन, जो आपस में जिस तरह से वो कॉम्बिनेशन होता है और जो फॉर्म होता है उसके थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, H2O2. ठीक है. ये एक्चुअली ये भी जैसे इसी चैप्टर में ही है कि कोई भी जो एलिमेंट है एटमॉस्फेयर में अगर डाई एटमिक होगा तो वो इसी उसमें फॉर्म होगा. ये टाइप्स होते हैं मोनो एटमिक, डाई एटमिक, पॉली एटमिक. ठीक है. मोनो मतलब जो सिंगल उसमें एग्जिस्ट करता है, जैसे सिर्फ ओजोन जब बनता है ना तो वो इस तरह से O एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अगर वो डाई एटमिक होगा तो हम O2 ही उसको लिखेंगे, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है H2. ठीक है. N2 नाइट्रोजन, इस तरह से. ठीक है. तो ये आपका बन गया केमिकल इक्वेशन. कैसे बना, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए. ठीक है. दिस इज द केमिकल इक्वेशन. और मैंने आगे 2 लिखा था तो उसको बैलेंस होता है बेसिकली. ठीक है. अब मैं आपको बता रही थी एटॉमिक मास. ठीक है. तो एटॉमिक मास जैसे सारे जो टर्म्स होती हैं, सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, आप फिजिक्स में मैंने आपको बताया भी था, उनकी यूनिट्स होती है. उसी तरह एटॉमिक मास जैसे हम फाइंड आउट करेंगे, विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर, तो उसकी भी यूनिट होती है. ठीक है. तो यूनिट होती है U, यूनिफाइड मास. ये एक्चुअली जो यूनिट दी थी वो IUPAC ने दी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है. ये इसका फुल फॉर्म है. तो जैसे बायोलॉजी में अपने आपके ICBN होता है और ICZN बॉटेनिकल और जूलॉजिकल, उसी तरह केमिस्ट्री में इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्ड्स बेसिकली ग्रांट करती है. तो पहले एक्चुअली जो IPAC थी उसने एटॉमिक मास की यूनिट जो रखी थी वो रखा था AMU प्रीवियसली, बट अभी है U, यूनिफाइड मास. ठीक है. तो जो 1 यूनिफाइड मास होता है ना, वो इसके इक्वल होता है 1/12 ऑफ C12 यानी कि कार्बन आइसोटॉप. ठीक है. आइसोटॉप एक्चुअली क्या होता है, जब एटॉमिक नंबर सेम होता है किसी भी एलिमेंट का और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. आप डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उस चैप्टर में. ओके. तो ये जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, सपोज एक वाटरमेलन है. ठीक है. और उसके हमने 12th पार्ट कर दिए हैं. ठीक है. तो अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके बैलेंस है. ठीक है. तराजू है. तो एक तराजू में हमने इसके जितने भी, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, सपोज सिल्वर है या आयरन है, कोई भी, यहाँ पे आयरन रखा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे हम वाटरमेलन के यानी कार्बन 12, ठीक है, उसको मैंने इससे रिलेट किया है तो हमने यहाँ पे रख दिया. तो जितने टुकड़ों के वो बराबर होगा, दैट इज द यूनिफाइड मास ऑफ दैट एलिमेंट. मतलब वो रिलेटिव हो जाता है. हमने रिलेट किससे किया है, कार्बन 12 से.
ओके इसीलिए हम इसको यूनिफाइड जो मास होता है 1 यूनिफाइड मास रिमेंबर है ना, तो वो कार्बन 12 आइसोटॉप के इक्वल होता है 1/12 पार्ट के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास, एटम्स, ओके एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद सिंबल्स मैंने आपको बता दिए, सिंबल्स का मैंने आपको कॉम्बिनेशन भी बता दिया है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि आगे फॉर्मूले भी पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में, और इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेल अबाउट दिस। जैसे एल्यूमिनियम का मैं एग्जांपल बता देती हूँ। एल्यूमिनियम जैसे क्लोथ, ये सिंबल हो गया आपका एल्यूमिनियम का, ये सिंबल हो गया आपका क्लोरीन का। ठीक है, तो Cl होता है, तो ये AlCl3, ये एक्चुअली एक्सचेंज हो जाता है आयंस एल्यूमिनियम का, जैसे 3 था एटॉमिक नंबर, तो ये इस तरह से किया जाता है। ठीक है, इसका था 3, इसका था 1, तो ये इधर चला गया, ये इधर, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका AlCl3। इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।